इस पे आप लोगों ने और आज का जो विषय है जिसके बारे में हमने आप लोगों को ये जहमत दी है वो एक उसमें दो चीज़ें हैं और एक संस्कृत और हमारी संस्कृति को किस तरह से बचाया जाए, ये दो विषय लेके जो है जो हमारी संस्था है चूड़ामणि, आपको याद होगा कि हमारा एक गुरुकुल है बसोली में, और मुझे लगता है कि जम्मू प्रांत के ऑलमोस्ट जो रिमोटेस्ट एरिया भी हैं उनमें जगह जगह जाके संस्कृत और संस्कृति को किस तरह से प्रमोट किया जाए और अपनी जो हमारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको और किस तरह से मजबूत किया जाए। तो उसकी एक कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जो ये पूरे साल का शताब्दी समारोह को जो मनाने का किस तरह से बनाना है, लोगों में किस तरह से अवेयरनेस लानी है संस्कृत के विषय में, और संस्कृति जो हमारी है, जो हमारा कल्चर है। तो उसके जो चेयरमैन हैं मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, एक जानी मानी हमारी पर्सनालिटी हैं प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, जो वाइस चांसलर हैं हमारे जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके, और मेरी बिल्कुल बाईं साइड मेरे परम आदरणीय जो बैठे हुए हैं। ये एक और विषय इसके साथ जोड़ा गया है और इसमें मेन जो सूत्रधार हैं उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, सोल ट्रस्टी, वो शक्ति पाठक जी बैठे हुए हैं, सन ऑफ द साइल हैं, और ये फरियाद भी हैं परम आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री जी के बेटे हैं, और पुलिस में आपको पता है इस समय डीआईजी, और अपने कर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं और समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ये मेरी बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हुए हैं विनोद बगरोदिया जी, जो चेयरमैन हैं महावीर सेवा सदन के। ये बहुत ही एक महान कार्य कर रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्स का, और जो कृपया है उनका, ये इन्होंने आज तीसरा कैंप जो है वो लगाया हुआ इसलिए कह रहा हूं कि उस पर काम चल रहा है। इन्होंने सबसे पहले 2014 में ऊडी में लगाया था और 2018 में इन्होंने पुंछ में जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उस पर ये दो कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, और तीसरा कैंप जो है वो 16 तारीख को हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके एडिटोरियम में जो बाबा जित्तो वहाँ सभागार है उसमें परमादरणीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी और परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी उसमें तशरीफ फरमा होंगे। और वो कैंप जो है ऑलमोस्ट 10:30 बजे से ऑनवर्ड जो है वो वहाँ पे चालू होगा, वहाँ पे शुरू किया जाएगा। और वो माननीय गवर्नर साहब और हमारे जो मैंने कहा है कि परम आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा उसको शुरू किया जाएगा। उसी सिलसिले में आप तमाम लोगों को हमने दावत दी है, और इसमें एक और संस्था है बाबा कैलकनाथ, आपने ज्योतिष ट्रस्ट सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है उसमें होती हैं। तो उनकी सौजन्य से मंत्रोज शास्त्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये हमेशा इन चीज़ों में लगे रहते हैं, अपने प्रयत्न करते रहते हैं। संस्कृत को किस तरह से बढ़ावा देना है, डोगरी को किस तरह से बढ़ावा देना है, अपने कल्चर को, जहाँ और समाज में जो त्रुटियां हैं तो इनका हमेशा बहुत ज़्यादा समाज के कार्यों में जो है वो योगदान रहता है। तो इसी सिलसिले में आज आप तमाम प्रेस के बंधुओं को हमने ये तकलीफ दी, यही विषय आपके साथ हम साझा करना चाहते थे। तो मैं अब माननीय हमारे वाइस चांसलर साहब से कहूँगा कि वो भी इसमें कुछ ऐड ऑन करें।
15 जनवरी 2022 मेरे लिए एक विशेष दिन था। जिस दिन मुझे ये एक जिम्मेदारी दी गई थी, मुझे नहीं पता था। बस डीसी और हमारे विश्वविद्यालय में उसकी मीटिंग हुई और एक प्रस्ताव सदन है, इनका मैं विशेष आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था कि 4 लाख लोग जो है इनके माध्यम से जो है लाभान्वित हो सके हैं। अभी ये इनकी एक योजना है कि महावीर सेवा सदन, तो आपने समाज को बहुत कुछ दिया है। हमारे डीआईजी साहब शक्ति पाठक जी कितना व्यस्त समय होते हुए भी इन सारे सांस्कृतिक कार्यों में हमारे बीच में रहते हैं। कल परसों जो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा, उसके बाद में संस्कृत विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। और 17 तारीख को हम लोग सब बसौली जाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ में हमारा कार्यक्रम होगा। तो ये हमारे 2 दिन के कार्यक्रम होंगे और ये जनवरी तक लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम ये करते रहेंगे। और इस स्पिरिट को जो जन जागरण तक ले जाने के लिए हमें आपकी मीडिया की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नाम गुजारिश करूँगा विनोद जी से। इसी पूरा कर लो। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम अपनी 2 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। भावना दिन रात मेरी, सब खुशी संसार हो। हम इसी भावना से पूरे देश में आज 37 साल से ये कार्य कर रहे हैं। हमने पहले दिन, जिस दिन ये कार्य चालू किया था, ये सेवा आश्रम चालू किया था, उस दिन हमने ये निर्णय लिया था कि हमारी सारी सेवाएं निःशुल्क होगी। हम जिंदगी में जहाँ तक पॉसिबल है, हम 1 पैसा भी किसी से नहीं लेंगे। इसी भावना से आज हम 37 साल में हमारी जो भी डिफरेंट टाइप की सेवाएं हैं, उसमें करीब 4 लाख लोगों को हमने सेवाएं दी हैं। सर ने बताया कि ये तीसरा कैंप है और इस तरीके से हमने देश विदेश में करीब 400 कैंप से ज़्यादा अभी तक किए हैं। इसमें देश के बाहर भी नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, मोजाम्बिक, सिसलिस, इन सब देशों में रेगुलर हमारे कैंप होते हैं। और भी बहुत से देशों से निमंत्रण आया हुआ है। किंतु जब हम सोचते हैं हमारे देश में इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है और इतनी दरकार है, तो हम सबसे पहले अपने देश को जितने लोगों को सेवा दे सकते हैं, ये देना चाहते हैं। शक्ति साहब ने खबर भेजी कि यहाँ आके ये सेवा देनी है, तो हम आपके बीच में। हमें तो सेवा का एक आनंद आता है, एक शौक है, एक जुनून है कि हम कैसे सेवा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करें। तो ये जब हम सेवा कर रहे थे, तो करीब 15 साल पहले हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे आए जिनको हम कुछ सेवा दे नहीं पाए। तो हमने अपने टेक्नीशियन से पूछा कि ये क्या बीमारी है जिसकी कि हम सेवा नहीं दे पाते। तो उन्होंने कहा कि ये मंद बुद्धि की बीमारी है, इसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, सेरेब्रल दिमाग को कहते हैं, पॉल्सी पैरालिसिस को कहते हैं। और इसका अभी तक हमारे पास या संसार में पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं है। तो हमने सोचा इनको हम क्या करें। तो ये पूरा इलाज नहीं भी कर सकते हैं, तो इन बच्चों को इनके माँ बाप भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। शायद उनको ये नॉलेज न हो कि किस तरीके से इनकी सेवा की जाए। तो
हमने इसके ऊपर स्टडी किया और उस आश्रम की हमने लास्ट ईयर 19 दिसंबर को नींव डाली है। ये करीब 30 से 35 करोड़ का आश्रम बनेगा, जिसमें स्टार्ट में हम 200 बेड बनाएंगे। ये हमारी रेगुलर सर्विस के अलावा ट्रक ले जाते हैं और हाथ पांव लगा के तो हमने एक एम्बुलेंस वैन बनाई है, जो कि यहीं पर आज खड़ी है। कल आपके दर्शन दिया, उसके अंदर हमारी मशीनें फिटेड हैं और हमारे डॉक्टर्स कलकत्ता से आते हैं, ऑन स्पॉट दे देते हैं। बैलेंस जो स्पेक्स है जिसकी हमारे पास उस साइज के स्पेक्स नहीं होते हैं, वो हम लिस्ट लेके 1-1.5 महीने के बाद, और दूसरी स्ट्रॉन्ग उसके कारण जो कमजोर आंख है वो दूसरी आंख को काम नहीं करने दी, तो आंख और खराब। हमारा जो होम्योपैथिक क्लिनिक भी है, जो कि हमारी जो बेनिफिशियरी